हेलो फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जब ज़रूरी काम पड़ रहा है तभी निकल रहा है। ऐसे में बाहर जाकर हॉल में मूवी देखने का प्लान बनाना एक बेवकूफ़ी से लगता है। अब जब लोग हॉल में मूवी देखने जाना बंद कर दिए तो फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने सोचा क्यों न फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाए। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, ओटीटी प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। दूसरा, किसी भी मूवी वेब सीरीज़ को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तीसरा, किसी भी मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। और चौथा, यह भविष्य का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्लेस कैसे बन रहा है। आपको बता दें कि एडवर्टाइजमेंट प्लेस वो जगह होता है जहां आसानी से ज़्यादा लोगों को वेरियस प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाए जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आशु आपका अपने चैनल आशूज़ वॉइस में स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे वीडियोस, वेब सीरीज, मूवीज, टीवी सीरियल्स, लाइव क्रिकेट मैचेस आदि इंटरनेट के माध्यम से सीधे आप तक पहुंचाया जाता है। पहले क्या होता था कि लाइव क्रिकेट मैचेस, मूवीज़, टीवी सीरियल्स आदि केबल्स के माध्यम से या एंटीना लगाकर सैटेलाइट के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचाया जाता था। इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट था कि टीवी को हम यात्रा करते समय बस, ट्रेन, अपने घर की छत पर, वॉशरूम में उठाकर नहीं ले जा सकते थे। और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर घरों में एक से ज़्यादा टीवी होता ही नहीं है और उस पर केवल एक बार में एक ही चैनल चल सकता है। अगर गलती से भी कोई चैनल बदल दे तो घर में महाभारत शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन है तो आप कहीं भी बस, ट्रेन, घर के बाहर मतलब कहीं भी अपनी मनचाही वीडियोस, मूवीज, सीरियल्स जब चाहे तब देख सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। अब बात करते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ रिलीज़ करने की वजह से वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। बहुत सी फिल्में ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि मूवी थिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रोड्यूसर्स को पे करने होते हैं। अगर वही मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है तो आपको सस्ते दाम में मिल जाता है, यहाँ तक कि आप जितनी बार चाहें दोबारा पे किए बिना देख सकते हैं। दूसरा, जो भी फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होती है वो सेंसर्ड होती है, मतलब उस फिल्म में जो भी आपत्तिजनक सीन्स होते हैं वो पहले ही हटा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि फिल्म्स को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी को सेंसर सर्टिफिकेशन फ़ीस और स्क्रीनिंग फ़ीस देनी होती है, जिसकी वजह से मूवी महंगी हो जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ रिलीज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि वह सेंसरशिप से बच जाती है और मतलब आपत्तिजनक सीन्स को नहीं हटाया जाता है। तीसरा, ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को आसानी से कहीं भी चलाया जा सकता है। इस कोविड-19 में जब सारे थिएटर्स बंद हो गए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ही हमारा सहारा थे, जहां हम अपने मन चाहे फिल्मों को आसानी से देख सकते थे। एक ही फिल्म को एक से ज़्यादा बार देखकर एंजॉय कर सकते थे। चौथा, थिएटर्स में हमें उसी तने हुए कपड़े में 2.5-3 घंटे एक ही बॉडी पोस्चर में बैठे रहना पड़ता था। मूवी के बीच में इंटरवल आ जाते थे, यहाँ तक कि हम मूवीज़ को जब चाहे तब रोक नहीं सकते थे और थिएटर्स में महंगे पॉपकॉर्न और स्नैक्स खरीदने की मजबूरी होती थी। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप जब चाहे मूवीज़ को पॉज कर सकते हैं और घर बैठे सस्ते में पॉपकॉर्न का आनंद ले सकते हैं। बैठकर, लेटकर, जैसे मर्जी आप वैसे मूवीज़ को देख सकते हैं। पाँचवा, ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉरेन कंटेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है।
ये उनके मनपसंद कंटेंट्स को उन तक सबटाइटल्स के साथ पहुंचाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म देश और भाषा की रुकावट को पूरी तरह खत्म कर देता है। छठा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के मंथली सब्सक्रिप्शन थिएटर्स के टिकट और पॉपकॉर्न से काफ़ी सस्ते होते हैं। हम सभी जानते हैं कि थिएटर्स के पॉपकॉर्न कितने महंगे होते हैं, फिर भी हम उन्हें खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। सातवां, कभी कभी मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हमें लगता है कि उन सीन्स को दोबारा देखना चाहिए, लेकिन थिएटर्स में या तो हम मिस कर देते हैं या तो हमें फिर उस सीन्स को दोबारा देखने के लिए महंगे टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में हमें एक ही मूवी को कई बार देखने का मौका मिलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आठवां, जिस तरह से फिल्में बनती थीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म उसे पूरी तरह से बदल सकता है। लेखकों को कहानी को बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। हम मूवीज़ के सॉन्ग्स को आसानी से स्किप भी कर सकते हैं। अगर मूवीज़ हमारे पसंद की नहीं भी हुई तो हमें अफसोस भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से नुकसान के बारे में। पहला, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो केवल थिएटर्स में ही जाकर देखना अच्छा लगता है, स्पेशली बिग बजट समर ब्लॉकबस्टर मूवीज़। ऐसे मूवीज़ को मोबाइल में देखना मज़ा किरकिरा करने जैसा है। इससे प्रोड्यूसर्स भी डीमोटिवेट होकर बिग बजट मूवीज़ बनाना छोड़ देंगे। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी होती हैं, जैसे आईमैक्स या 4DX या 3D कंटेंट भी नहीं उपलब्ध करा सकता है। तीसरा, आमतौर पर हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ओकेजन्स पर थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन ये मज़ा हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि यह भविष्य का सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेस कैसे बन रहा है। देखा जा रहा है कि लोग अब ओटीटी स्ट्रीम सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मन मुताबिक मूवीज़, सीरियल्स, प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं जो कि उन्हें केबल ऑपरेटर द्वारा नहीं मिल सकता है। 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे OWN, TLC, HGTV, ID, यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि वो यूट्यूबर्स को अपने वीडियोस ऑनलाइन स्ट्रीम कराने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकें। यह तो सच है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यह एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अलावा भी यह कंज्यूमर व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ है। यह भी सच है कि एडवर्टाइज़र्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करने पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जो कि उन्हें टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करने पर नहीं मिलता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना काफ़ी आसान होता है। ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एडवर्टाइज़र्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करने पर मिलते हैं और टीवी पर नहीं मिल पाते हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल तक 5 करोड़ लोग अपने टीवी केबल्स और सेट टॉप बॉक्स को हटा देंगे। यह संख्या पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। केबल्स लगवाने में एक प्रॉब्लम्स यह आती थी कि उन्हें वह भी चैनल सब्सक्राइब करवाने पड़ते थे जो उन्हें देखना ही नहीं है। स्मार्टफोन्स आज लगभग सभी लोग के पास है और इसी वजह से एडवर्टाइजर्स ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा लोगों को टारगेट करने की अपॉर्चुनिटी। आज जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हुलू और यूट्यूब टीवी, वो अपना रेवेन्यू डिजिटल सब्सक्रिप्शन से ही कमा रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो ऐड से अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। जैसे एडवर्टाइज़र्स सोशल मीडिया पर आपको आपके पसंद की एड्स दिखाने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी सक्षम होंगे। तीसरा, पावरफुल एनालिटिक्स। एनालिटिकल डाटा मतलब कोई भी दर्शक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितना समय बिताता है, कौन से वीडियोस देखता है, कितना देर देखता है, यह सब एनालिटिकल डाटा में आता है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो या
ओटीटी प्लेटफॉर्म सारे हमारे कामों को एनालाइज करके डाटा को स्टोर करते हैं। इसी डाटा का यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और सही लोगों तक एड्स को पहुंचाते हैं। चौथा, बजट सेट करने में आसानी। जब एडवर्टाइजर्स को एनालिटिकल डाटा मिल जाता है तो वह आसानी से कम बजट में ही एड्स दिखाकर मुनाफा कमा लेते हैं। पाँचवा, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्वालिटी कंटेंट इम्पॉर्टेंट होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए हाई रेजोल्यूशन के एड्स बनाने होंगे। आप कोई भी होममेड वीडियोस फुटेज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा सकते, इसलिए एड्स की भी आपको हाई क्वालिटी देखने को मिलेगी। छठा, ओटीटी प्लेटफॉर्म नव युवकों पर ज़्यादा फोकस करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्हीं एड्स को दिखाए जाते हैं जो नए लोगों को पसंद होते हैं, क्योंकि नए लोग जो 20 से 45 या 50 की उम्र में होते हैं वो आसानी से पे करने को तैयार हो जाते हैं बिना यह सोचे कि कितनी उसकी प्राइस है।